गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यह व्लॉग मेरा 25 दिसंबर की सुबह से लेकर रात के पूरे कामों का है। तो आप सभी को क्रिसमस डे की और तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने ब्लॉग नीतू व्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं। इसके लिए आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज तुलसी दिवस भी है और क्रिसमस डे भी है, तो आज सभी स्कूलों में और ऑफिसों में छुट्टियां भी हैं। तो इसके चलते हमारे घर में आज कुछ मेहमान आने वाले हैं और मेरे ही घर ही के परिवार के ही लोग हैं। और तो इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और झाड़ू लगा लिया था। आज बृहस्पतिवार का दिन था, तो मैं बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाती हूँ। घर में बच्चे आने वाले थे, तो बच्चों को अधिकतर मैंने देखा है कि छोले अधिक पसंद रहते हैं। तो मेरे बच्चों को और मेरे घर में आने वाले जो बच्चे हैं, मेरे देवर के बच्चे हैं, मेरे जेठ जी के बच्चे हैं, और उन लोगों को ये छोले काफ़ी पसंद हैं। तो इस वजह से मैंने जो है छोले बनाए थे। बोल रहे थे कि मटर पनीर है या पालक पनीर कुछ बना लें, मैं और हस्बैंड जी। तो बच्चे बोल रहे थे नहीं, हम लोग को छोले ही खाना है। और मेरे देवर के बच्चों को भी जो हैं उनको भी छोले ही काफ़ी पसंद है। तो मैंने आज सुबह सभी जगहों पर झाड़ू लगा लिया था, फिर नहा कर आ गई थी। तो छोले उबलने के लिए मैंने रख दिया था। उसके बाद ही मैंने सुबह की पूजा की हुई थी। आज बृहस्पतिवार का दिन था, तो मैंने बृहस्पतिवार की पूजा थोड़ी देर में करती हूँ। पहले मैं व्रत रहती थी, तो आदत सी बनी हुई है। तो मैं पूरे घर में आठ सभी देवी देवताओं को मैंने नहला दिया था। पूरे घर में गंगा जल मिले पानी को छिड़क दिया था। उसके बाद मैंने पाठ वाठ कर लिया था बृहस्पतिवार का। फिर उसके बाद मैंने पूरे घर में आरती का दीपक घुमा दिया था। अपने लड्डू गोपाल जी को भी मैंने भोग वोग लगा दिया था, नहलाकर उनको। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद मैंने ऐसे नॉर्मल सा नाश्ता बना लिया था, क्योंकि दोपहर में काफ़ी हैवी खाना बनेगा। और फिर उसके बाद देखिए दोपहर में कोई खाता है कि नहीं, क्योंकि दोपहर में सब लोग आ जाएंगे। तो जो है ये मैंने चाय बना ली थी और साथ में प्याज के पराठे बना लिए थे। बेटा बोल रहा था कि मुझे प्याज के पराठे नहीं खाने हैं, प्याज में थोड़ा सा आलू का भरता अगर मिला देंगी तो मैं एक पराठा खा लूँगा। तो मैंने यही किया था। बेटे के लिए एक आलू का भरता बना हुआ रखा हुआ था, तो मैंने उसके एक ही पराठा बनने के लायक था, तो मैंने उसका एक पराठा बना दिया था प्याज मिक्स करके। और सभी लोगों ने प्याज का पराठा और चाय ही नाश्ते में आज सुबह लिया हुआ था। और उसके बाद मैंने जब नाश्ता वास्ता कर लिया था, तो फिर जो है ये देखिए मैं चाय बना रही थी और इधर प्याज के पराठे बनाने की तैयारी मैं कर रही थी। और मैंने हरे प्याज के पराठे ना बनाकर जो नॉर्मल प्याज होता है, मैंने उसी को काट कर छोटा छोटा चॉपर में, आप हाथ से भी काट सकते हैं, उसमें नमक डाल दिया था। और जो बेसिक मसाले आपको डालने हैं वो डाल सकते हैं। मैं कुछ नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं पसंद करते हैं ये सब चीज़ें, मसाले वसाले ज़्यादा। तो मैंने खाली नमक डालकर बच्चों का पराठा बना दिया था। अपने हस्बैंड जी में थोड़ा सा हींग हो गया और थोड़ा सा हरी मिर्च एक डाल दी थी, और नमक वमक डालकर मैंने ये पराठे नॉर्मल बना लिए थे। और सब लोगों ने इसी का नाश्ता कर लिया था। और इधर मैंने चाय भी निकाल ली थी। मैं चाय आजकल ठंडक में ग्लास में ही पीती हूँ। अधिकतर मैं ग्लास में, गर्मी हो या सर्दी में, मेरे को चाय थोड़ा गर्म अच्छी लगती है। तो इस वजह से ठंडक में तो बहुत जल्दी चाय ठंडी हो जाती है, तो इस वजह से मैं ग्लास में ही चाय लेती हूँ। देखिए तीनों की मैंने कप में चाय निकाल दी थी, बस स्पेशली अपनी ग्लास में ही निकाल कर मैं चाय पीती हूँ। इससे थोड़ी देर जो है सर्दियों में ग्लास में चाय गर्म रहती है। इधर बेटी भी अपना हैंड वॉश करने के बाद नाश्ता करने जा रही थी, और उसकी भी मैंने जो है चाय नाश्ता, जो चाय और पराठा था उसको अंदर रख दिया था। मैंने अपना भी चाय पराठा अंदर रख लिया था। फिर चाय और पराठे वराठे खा वा कर मैं थोड़ी देर बैठी थी। फिर उसके बाद जब दोपहर में मैंने जो है ये छोले बनाने की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। लगभग ये 2:30-3 बज रहा था जब मैंने ये छोला बनाने की तैयारी स्टार्ट की थी। और लहसुन प्याज व्याज का पेस्ट मैंने पहले ही बनाकर सुबह रख लिया था, और छोले को भी उबाल कर रख लिया था। इधर चावल में मैंने जो है भिगा दिए थे और उसमें नमक डाल दिया था, और उसको पकने के लिए साइड में रख दिया था मैंने। इधर आटा भी बना लगा रही थी। मैंने ये मसाला पूड़ी का आटा लगाया हुआ था। इसमें मैंने जो है अजवाइन हो गई, नमक हो गया, और कसूरी मेथी है, और धनिया पत्ती डालकर जो है इसको गूँथ लिया था। और थोड़ा सा इसमें तेल बाद में लगा दिया था, जिससे कि पूड़ियाँ नरम नरम सी बने। आप इसमें जो है उड़द की दाल हो गई या मूंग की दाल भी पीस कर जो है इसका पेस्ट इसमें डाल दीजिए, तो और भी अच्छी पूड़ियाँ बनती हैं। मैं भूल गई थी भिगाना, तो जो है इस वजह से मैंने नहीं डाला था। इधर छोला भी जब लहसुन प्याज जो है मेरा पक गया था, मैंने भगोने में डालकर इसको जो है पका लिया था। गोल्डन ब्राउन जब मेरा हो गया था, इसमें और कुछ नहीं डाला था मैंने, नमक डालकर इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दिया था। तो तेल इसमें ऊपर आ गया था, तो फिर जो है मैंने सारे बेसिक मसाले इसमें डाले थे छोले में।
जैसे कि नमक मिर्ची धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और हींग भी डाल दी थी। और उसके बाद फिर इसमें मैंने छोले मसाला डाल दिया था, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दिया था। और ये छोले भी पहले से पके हुए थे तो, और मसाला भी पका हुआ था, तो गर्म पानी डालकर फिर जो है मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। ये मेरी शाम की पूजा थी। शाम को दिया बत्ती मैंने कर दी थी, विष्णु भगवान की पूजा कर ली थी, सभी देवी देवताओं की पूजा कर ली थी। उसके बाद मेहमान आ गए थे, तो जो है सभी को चाय नाश्ता मैंने दे दिया था। ये मेरे देवर हैं, ये देवर का बेटा है, ये बेटी है, और ये मेरा बेटा था। और मेरे जेठ जी भी आए हुए थे। क्रिसमस था तो बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, कि जो है पार्टी हो जाए और थोड़ा सा इन्जॉयमेंट हो जाए और बच्चों को थोड़ा सा बाहर घूमने को मिल जाए। बस इन लोगों को यही रहता है, छोटे बच्चों को सब यही रहता है कि सब लोग पूरे घर के लोग एक साथ मिल जाएं और थोड़ा सा पार्टी वार्टी का माहौल हो जाए, गेट टुगेदर हो जाए। और हम लोग भी डेली डेली नहीं मिल पाते हैं, तो इसी तरीके से पार्टी फंक्शन में ही मिल पाते हैं, तो इस वजह से गेट टुगेदर हो जाता है। तो ये रेड वाला केक मेरे जेठ जी लेके आए थे और 2 केक मेरे देवर जी लेके आए हुए थे। तो इसको हम लोगों ने, बच्चों ने सब, क्रिसमस की ट्री हो गया, ये सब बच्चे मिलकर सब लोगों ने अपने अपने घरों में बनाया था। सब सारे गिफ्ट लेकर आए हुए थे और सबको सजाया हुआ था इन लोगों ने। देखिए ये सब मेरे जेठ जी देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें बच्चों ने बनाई हैं। तो ये लोग सब इधर तैयारी कर रहे थे केक कटिंग की। और जेठ जी के बेटी एक है और वाइफ जो है वो आ नहीं पाई थी किसी कारण से, तो जो है जेठ जी कहीं बाहर काम से आए हुए थे ऑफिस के, तो वो वहीं से हम लोगों के घर आ गए थे। ये बेटी और मेरी जेठानी जी बाद में आएंगी कभी। और इधर देखिए सब कटिंग वटिंग हो रही थी, तो केक कटिंग की तैयारी हो रही थी, सब गिफ्ट सज रहे थे। तो इधर मैंने सोचा कि ये शाम के लगभग 7:30 बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि फटाफट अब ठंडक भी हो रही है तो सब लोग खाना वाना खा लें तो अच्छा रहता है गरम गरम। तो इधर मैं पूड़ियाँ बनाने की तैयारी कर रही थी, मेरी बहन खड़ी हुई थी और बातें हम लोग कर रहे थे। हम लोग सगी बहनें हैं और काफ़ी अच्छा लगता है जब मिलते हैं हम लोग, काफ़ी बातें रहती हैं, क्योंकि एक ही घर है तो बहुत सी महंगे की बातें हो गई और बहुत सी अपनी पर्सनल बातें हैं, तो अच्छा लगता है। मोबाइल तो है लेकिन सामने से बात होती है तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो इधर मैं पूड़ियाँ भी बना रही थी और सब बातें भी कर रही थी। और मेरे घर में भाई हैं और पापा हैं, मम्मी नहीं है मेरी, हम लोग 3 बहनें हैं। तो बस सब यही बातें हो रही थी और उसके बाद मैंने फटाफट सबके लिए खाना निकाल दिया था और फिर सब लोगों ने खाना वाना खा लिया था। आज मैंने खाने में छोला बनाया था, पूड़ी बनाया था, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई हुई थी और सलाद काट लिया था, चावल बना लिया था, बस इतना ही। इसी तरीके से हम लोग जब सब लोग पूरे लोग मिलते हैं, किसी के घर में भी जाते हैं, चाहे अपने देवर जी के घर में जाएं चाहे जेठ जी के घर में जाएं, सब लोग बस इसी तरीके से अपने गेट टुगेदर पार्टी कर लेते हैं और खाना वाना इसी तरीके से बनाकर सभी लोग अपने अपने घर में, किसी के यहाँ, जैसे मैं किसी के यहाँ चली गई या फिर जेठ जी मेरे यहाँ आ गए या हम लोग देवर के यहाँ चले गए, देवर जी के यहाँ पर या जेठानी जी के यहाँ पर, तो सब लोग इसी तरीके से पार्टी बस आपस में कर लेते हैं। इसी में हम लोगों को मज़ा भी आता है। तो जो है सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा था। तो ये देखिए मैंने खाना बनाया हुआ था, ये थोड़ा सा प्लेटिंग करके आप लोगों को भी दिखाया था। तो आज के व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।